जी सर, पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको राइट कर लोगे उसी तरह जैसे पहले किया था, पिछला रिकॉल किया था। जी सर, मैं कर लेता हूँ सर। इसको ट्राई करो और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये उसी तरह है जो पिछले हमने 3 सूडोकोड किए हैं, पर इसमें ये है कि टोटल के साथ एवरेज भी आ गया। जी सर, मैं कर लेता हूँ। हो गया सर। ठीक है, सेंड करो। रजिस्टर भी किया जी। तो व्हाट्सएप करो मुझे। जी सर, भेज दिया। ये लेके जाओ बाथरूम में बिछाओ, नहीं आ रहा कि तुम देखें वहाँ बिछाओ, ग्रे वाला उधर बिछेगा, जो पतले वाला है बड़े वाला है। इंग्लिश में लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देख लो, जैसे आपका बिल्कुल सही है, बस डिक्लेयर आपने कैपिटल वर्ड में रखना है, ठीक है। जी सर। और डिक्लेयर करना है टोटल, ठीक है। ये आपने रीड करवा इनपुट करवा दिया, ठीक है। और टोटल करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हम करेंगे सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। जी ठीक है। इसके कंडीशन आते हैं। अभी तक जो आप प्रोग्राम कर रहे थे वो थे सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जो एक ऑर्डर में रन होते हैं, पहले एक इंस्ट्रक्शन पे दूसरी फिर तीसरी, ठीक है। और जी। अब हम चॉइस बेस्ड सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम देखेंगे। इसमें आप चॉइस देते हैं यूजर को। अच्छा, ये प्रॉब्लम पढ़ो क्या लिखा है। जी। Write an algorithm that takes a mark from a user and output pass if the mark is above 60 and fails below 60. ठीक है, अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल यूज हो। If then else का होगा। वेरिएबल कितने यूज हो। आप जब भी एल्गोरिथम देखेंगे ना, तो आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें इनपुट क्या है, जी। इसमें आउटपुट क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है। और अगर इनपुट है तो क्या उस इनपुट लेगा पहले वो नंबर। इनपुट नंबर्स, पहले नंबर लेगा ठीक, आगे ठीक है।
जी, नंबर जी। और अगर वो अबव 60 है तो वो उसको पास कर देगा, अगर वो बिलो 60 है तो उसको फेल कर देगा। तो बेसिकली आपका इनपुट ये है, ठीक है। तो जी मार्क्स। इसको अगर आप सूडो कोड को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या आइडिया हो रहा है, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर, कितने वेरिएबल आप यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। जी सर। तो कितने वेरिएबल हैं, कुछ आइडिया हो रहा है इसको देख के? सर वेरिएबल मतलब? मतलब वेरिएबल का मतलब होता है ना, क्योंकि देखें आपको वैल्यू देंगे तो वो चेक करेगा ना। देखिए ना, उसने कहा ना कि एन आउटपुट पास इफ द मार्क इज अबव 60, तो ज़ाहिर है मैं बिलो 60 या अबव 60 वैल्यू इनपुट करूंगा ना। और जी। वैल्यू जो इनपुट होती है वो वेरिएबल के अंदर होती है, ठीक है। और जब तक आप वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, ठीक है। और जब प्रोसेसिंग नहीं होगी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें ये तो आइडिया होगा कि आउट एंड फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट पास, यानी पास कब होगा, जब मार्क्स अबव ग्रेटर यानी अबव 60 होगा। और फेल कब होगा, जब बिलो 60 होगा। दो कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये आपकी प्रोसेसिंग है कि आप कंपेयर कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये ये जो ऑपरेटर है, जी। ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर है ना। आप कंपेयर कर रहे हैं, तो जब कंपेयर करते हैं तो वो भी प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये कंपैरिजन आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। ट्रू होगा तो वो पास शो कर देगा, फॉल्स होगा तो वो फेल शो कर देगा। अब मुझे बताएं कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। इस प्रोग्राम को देख के आपने ये जरूर माइंड में लाना है कि इसमें पॉसिबल वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं। जस्ट गिव द आइडिया। एक वेरिएबल है, 5, दो है, तीन है? 3। यस। तीन कैसे? एक तो इनपुट आउटपुट का है। एक तो इनपुट का हो गया ना, आउटपुट का कौन सा है? आउटपुट चेक करने के लिए अगर पास मार्क्स है अबव 60 आई अच्छा, मीन। सही। एक सेकेंड और। जी। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कितने वेरिएबल है। एक्चुअली ना इसमें एक ही वेरिएबल, दैट इज मार्क्स। क्या है? सर मार्क्स। वेरिएबल का मतलब क्या, वो समझ नहीं आया मुझे अभी तक। वेरिएबल मैं बताता हूँ। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन होगी, या स्टोरेज लोकेशन, ठीक है।
वेयर वैल्यू स्टोर्ड, वेयर वैल्यू स्टोर एंड चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखो हम जब कोई इनपुट देते हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। रैम का कॉन्सेप्ट है आपको? Read access memory. अच्छा देखो, होता ये है, ये मैं एक रैम बना रहा हूँ, ये रैम है, इसका एक इसका एक पोर्शन ओएस ने ऑक्यूपाई किया होता है। हम जब इनपुट डिवाइस से डेटा देते हैं, इनपुट डिवाइस, तो ये हमेशा डेटा रैम में स्टोर हो। यस। और आउटपुट डिवाइस से डेटा शो होता जी। है। आउटपुट डिवाइस का मतलब मॉनिटर, ये आपकी रैम है। ये क्या है? RAM. रैम। तो रैम में क्योंकि हम डेटा जब फीड करते हैं वो थ्रू सॉफ्टवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे अभी जैसे मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं डेटा फीड कर रहा हूँ पेन से, तो ये डेटा होल्ड हो रहा है रैम के अंदर। अच्छा, रैम की लोकेशन कुछ इस तरह होती है, ये रैम कुछ इस तरह होती है, इसे बॉक्स बन पर। अब मैंने जैसे, अब ये मेमोरी लोकेशन है, ये जो बॉक्स बने हुए ये सब मेमोरी लोकेशन है। तो इसकी ईच मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। जैसे मैंने कहा, मैंने 58 कहा, 58 यहाँ स्टोर हो, 58 यहाँ स्टोर हो। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो लोकेशन का कोई नाम होना चाहिए, लोकेशन का कोई लोकेशन का कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप जिस घर में रहते हैं, अब आपसे किसी ने मिलने आना है, तो ज़ाहिर है वो आपका एड्रेस उसके पास होना चाहिए। तो एड्रेस क्या है? ठीक है, अ, ठीक है, यू आर वैल्यू। ठीक है, और एड्रेस आपका वो प्लेस है जहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह जो वैल्यू होती है वो मेमोरी पे जाकर स्टोर होती है। मेमोरी में डिफरेंट लोकेशन होती हैं, हम उसको किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हैं। वेरिएबल हम नेम मेमोरी लोकेशन, जैसे मैंने कहा ए, जैसे बी, सी, डी। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है ना, जी। ये बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, और उसको हम एक्सेस करने के लिए उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। यानी मेमोरी में डेटा इंसर्ट करना है तो वेरिएबल यूज होगा, और मेमोरी से डेटा एक्सेस करना है तो भी वेरिएबल यूज। ठीक, जैसे मैंने कहा नेम, अब नेम एक वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी नाम कभी भी आ सकता है। जैसे आपका नाम ताहा है, ताहा आपका नाम यहाँ पे स्टोर हो, अब ये इस जगह पे स्टोर हो गया। अब ये नेम क्या है? मेमोरी का नाम है, ये यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, फर्स्ट करें यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ताहा स्टोर। अब मेमोरी में क्योंकि डेटा फीड होता है तो रैम के अंदर जाता है, और रैम से ही आउटपुट डिवाइस को शो होगा। बट डेटा एक्सेस करना है या स्टोर करना है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई उस लोकेशन का नाम चाहिए। उस लोकेशन के नेम को हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल। पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो ना, अब जी सर। अब देखो, मुझे इस चीज़ को एवेल्यूएट करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, तो मैं मार्क्स एंटर करूंगा। जी। तो मार्क्स का मतलब कोई वैल्यू है ना। जी। तो अब, तो मार्क्स में वैल्यू आएगी तो मैं डिटरमिन कर पाऊंगा ना कि वैल्यू ग्रेटर देन 60 है या लेस देन 60। तो इसका मतलब जी। पहले मुझे अपनी कोई वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर करानी होगी। क्योंकि होता है, पता है क्या है? ये सीपीयू है, ठीक है, ये एक सीपीयू है, इसके दो पार्ट होते हैं, सीयू और एक होता है एएल। तो सारी प्रोसेस सीपीयू के अंदर होती है। तो सीपीयू जो है वो रैम से डेटा एक्सेस करता है। तो आपका जो डेटा होता है ना वो रैम के अंदर होता है, सीपीयू यहाँ से एक्सेस करेगा। ठीक है, और रैम में डेटा कैसे आएगा? इनपुट डिवाइस से आएगा। तो जब तक मैं कोई वैल्यू ग्रेटर देन 60 और लेस देन 60 पास नहीं करूंगा, वो रैम में स्टोर नहीं होगी। जब मैं पास करूंगा, वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी, तो यहाँ से प्रोसेसर इसको एक्सेस करेगा, ये इसको वैलिड करेगा ये ग्रेटर देन है या लेस देन। ठीक है, तो प्रोसेसर, तो रैम के अंदर एक लोकेशन जनरेट हो जाती है, उस लोकेशन का कोई नाम होता है, उस मेमोरी लोकेशन के नाम को हम कहते हैं वेरिएबल। क्योंकि एवरी टाइम आप डिफरेंट वैल्यू देंगे ना। हाँ दादा मुझे फ्राई कर दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर।
अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, इफ देन एल्स का, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा सही देखें, है। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर का कीवर्ड जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है। जी हमने सर। डिटरमिन कर लिया कि हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल एक ही होगा, दैट इज मार्क। तो मैं मार्क को, चल, क्योंकि ये नंबर है तो इसको इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो मैं इसको इंटीजर राइट करूँ, ठीक है। जी सर। उसके बाद इसको इनपुट करवाऊंगा, ठीक है। इनपुट मार्क, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं होगा आप एवेल्युएट नहीं कर सकते, मतलब प्रोसेस नहीं कर सकते। आपने जब सूडो कोड बनाया तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इनपुट होगा तो ही प्रोसेस होगा। अब मैंने मार्क्स इनपुट कर दी, मैं यहाँ पे इमेजिनरी मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ, फर्स्ट के लिए मैंने 65 इंटर की। अब मुझे 65 को एवेल्युएट करा, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊँ, कोई चेंज हो गया एकदम ही। इफ जो है ना कैपिटल वर्ड है, इफ आपको नहीं मार्क लगा आपकी है ग्रेटर शायद देन 65, ठीक है। देन एकदम ही इसमें इतनी हाई इफ कर मार्क दी ग्रेटर देन 65, देन प्रिंट करेंगे पास। तो प्रिंट है वो बाहर प्रिंट से बड़ा करेंगे पास, क्योंकि डबल है कोटेशन लेकिन के अंदर हमने सिर्फ मैसेज लिखना है, यू आर पास, इस तरह का लग रहा है वो। यू आर हाँ ये अब तो हाँ पास। ये बहुत छुट्टी नहीं सकती। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं इस पे करूंगा एल्स, कोई बर्थडे प्लान नहीं आपको बताया था ना ठीक कि है। वो हमारी सीधी दावत हुई है। प्रिंट यू आर हाँ, मैं वो कल बना फिल, ली है आप मैंने बना ली है बहुत इतने बनाए और बस बड़ी पास्ता हाँ भाई, बनानी है। समझ आया? जी सर। कहाँ पे कंफ्यूजन है? समझ आ गया सर। ना वो किए ही नहीं, भूल गई मैं भी जहन से निकल गया। अच्छा, कहाँ पे कंफ्यूजन है? ये ठीक सर समझ आ गया। ठीक है, तो इसी तरह का मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ, वो आप बना लेंगे, है। सर कोशिश कर रहा। ठीक है। चलो, मैं आपको वो शो करता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम। ऐसा फिर मैं करती हूँ बस बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ वो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें से एक मैंने पसंद किया था तो वो उसको मैंने उसमें मैंने भी एक पसंद किया था वो पिंकी का रेड टाइप का था। मैंने कितने थे आपने भी वही पसंद किया था। ठीक है चलो चलो। ओके, इसको चेक करो, ये हो जाएगा। सर नंबर को इंटीजर करूं या रियल? नहीं, इसको पहले प्रॉब्लम को पढ़ो ना, कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने सोचना ये है कि आप कैसे कंप्यूटर को बताएंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है। तुमने लॉजिक समझ ली है, अब आप इसको बना लो उसी तरह जैसे पीछे प्रोग्राम बनाया था। डिक्लेयर करने नंबर को। हर वेरिएबल डिक्लेयर होगा, पहले तो आप सोचे किस नाम से वेरिएबल होगा। बड़ा बड़ा नहीं लग रहा ऐसा लग कितनी बड़ी हो गई
सर हो गया। ये भेज दो, मैं देख लेता हूँ। हाँ सेंड कर दो। जी सर वो भेज रहा हूँ। अच्छा ये सारा सही है, एक जगह पे तुमने मिस्टेक की है, ये देखो। अच्छा ये देखो, ये भी आपने ठीक किया है। उसके बाद इनपुट नंबर करना है, एनी नंबर अगर करना है ना, तो फिर आपने ना इसका वो एक अलग लाइन लिखनी होगी आउटपुट के नाम से, एज ए मैसेज। आप समझ रहे हैं? जी ठीक है। ये तो इन आपने ना इनपुट एनी नंबर जो है तो मैसेज है, उसको फिर आपने अलग से वो इस तरह होता है, जैसे मैं इसके आगे एक लाइन बनाया था, क्या कहते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक कमांड लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और यहाँ मैसेज देंगे इनपुट एनी नंबर, ये आप इस तरह लिखिए। ये होता है प्रॉम्प्ट। क्या होता है? प्रॉम्प्ट। इसको कहते हैं यूजर गाइडेड मैसेज। यूजर ने क्या करना है, आपने उसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, बाकी सारा सही है, लॉजिक भी सही है। नंबर लेस देन जीरो, अब यहाँ पे हमने ग्रेटर देन जीरो कर दिया, ठीक है, आप लेस देन जीरो करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो आपने लिख दिया ना इनपुट एनी नंबर, तो वो एज ए मैसेज होना चाहिए, ठीक है। आप आउटपुट या प्रिंट की कमांड देंगे और डबल कोटेशन में लिखेंगे, और उसके बाद ये लाइन इस तरह आएगी, या इनपुट नंबर आएगा या रीड नंबर आएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो सर आप कह रहे हैं पहले मैं आउटपुट दूं फिर इनपुट दूं? नहीं, आउटपुट नहीं दे रहे आप, ये एज ए मैसेज शो करने हैं ना आपने। नहीं तो मैं ये भी तो हाँ, कर सकता हूँ आउटपुट एनी नंबर। नहीं तो फिर आपकी इनपुट की कमांड कहाँ रहेगी? आप इनपुट कैसे लेंगे? तो फिर उसका फिर मैं इनपुट ले लूंगा, इनपुट नंबर। वो हाँ, तो वही तो मिस किया ना आपने। आपने लिखा इनपुट एनी अच्छा नंबर, ठीक है, आप इस अच्छा, तरह तो ना इसमें लिखें। आउटपुट हाँ, इनपुट जी। तो वो जी होता है, वो एज ए इसको ना एज ए मैसेज शो करें। अच्छा, मैसेज शो करना स्क्रीन हाँ, पे के ये एंटर करो नंबर। हाँ, ये मेथड भी जी सही है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, मैं इसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है ना, हम लेकिन ये है कि आप इसको एज ए मैसेज शो करें और फिर इनपुट की कमांड दे दें, जैसे मैंने रीड नंबर लिखा है, ये आपकी इनपुट की कमांड है। बाकी आपका सारा सही है, बस आपने यहाँ थोड़ा मैसअप कर दिया, तो इसको आप एज ए मैसेज शो करें और फिर इनपुट की प्रॉपर कमांड दें। समझ आ गया? आपकी ये जी लाइन भी सर। ठीक है, ये लाइन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। बस यहाँ पे आपने अगर आपने अलग से लाइन लिखनी है तो आप आउटपुट लिख दें या एक प्रिंट लिख दें, और उस डबल कोटेशन के अंदर मैसेज दे दें कि आप क्या करना है, क्या यूजर को क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सही है। डबल कोटेशन के अंदर इनपुट एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, जी सर। ठीक। ओके, अभी आगे देखते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको फ्लो चार्ट भी शो कर देता हूँ, डिसीजन बॉक्स का, वो भी आपको आइडिया हो जाए।
हाँ, ये देखो, स्टार्ट के लिए ओवल शेप होगी, इनपुट ए, ये इनपुट के लिए पैरेललोग्राम। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि डिसीजन के लिए हम ये डिसीजन बॉक्स या डायमंड बॉक्स यूज करेंगे। जी सर, समझ आ गया मुझे। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 या इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ये ट्रू होगा तो ये ए इज पॉजिटिव, यहाँ पे जो भी आपका मैसेज लिखा होगा वो तो सामने इसमें नहीं आएगा। लेंगे, क्या है? इसमें मैसेज डिस्प्ले नहीं करेंगे आउटपुट का, कि आउटपुट एंटर नंबर पर इनपुट नंबर? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है वो। हाँ, वो फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा ना, इससे यहाँ पे तो वो लाजमी पैरेललोग्राम। है नहीं? हाँ, वो कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। असल में वो थोड़ा अननेसेसरी है ना, हम उसको फ्लो चार्ट में शो करते हैं जो नेसेसरी होते हैं, मतलब वो एडिशनल है। ये यहाँ जो मैसेज शो करना चाह रहे हैं ना, वो आपने इनपुट से पहले शो करना है यहाँ पे। ये एक अलग से पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है, और फिर आप यहाँ से इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट करना चाहें, मतलब ये एडिशनल है। तो हम कोशिश करते हैं जो नेसेसरी हो उस एलिमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ भी आपने कंपेयर कर लिया, अगर कंपैरिजन ट्रू है तो इधर ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो इधर आ जाएगा। दोनों सूरतों में एंड की तरफ जाएगा। सही है। जी सर। ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है तो बना लो, बना लेता हूँ सर मैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यार जाके मम्मा की बात सुन के हंसते फंसी। हाँ जी। वो जो सामने पड़ गया। सर हो गया। ठीक है, That's outside. I can't because they're gonna wear it for an hour. So there's jeans there and then inside this and then those are the shirts down there. And then I can keep them on Aisha. I can wear some outside, but हाँ इसको ट्राई करो। Mama, can I wear one of my new clothes? नहीं कोई नहीं। Right, so record that reach two numbers and display. What? I don't know. I look like that. Yeah, what?
Reach two numbers and space a larger one number on screen conditional based program. Reach two number, enter into number if number A and number B. सर हो गया ठीक है, साइन करो। सर सेंड कर रहा हूँ भेज दिया सर ठीक है, देखो। हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी राइटिंग इंप्रूव कर लो। चलो हाथ में पसीने से ना आ रहे उसकी वजह से हाँ, ये इस तरह जैसे तुमने क्या किया, अच्छा तुमने ना एक ही नम नंबर ए नम बी किया मैंने डिक्लेयर, एक ही नंबर, अच्छा डिक्लेयर नहीं किया ठीक है। n1 n2 ठीक है, if n1 greater than n2 when first number is greater else second number, ठीक। सर आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। सही है हाँ इसको ट्राई करो तो। जी सर ट्राई कर लेता हूँ मैं इसको भी
चलो हो गया, ठीक है, भेज दो। भेज रहा हूँ सर। अरे ये भी सर भेज दिया। एक सेकंड। हाँ ठीक है, मैंने खाना खिलाना है ना 3 टाइम, और 3 टाइम तो दूध पीना है। बिल्कुल कांगड़ी हो गई सूख के। हाँ इसमें थोड़ा इशू है। देखो इसमें कह रहा है राइट pseudocode that tell a user that that the number they entered is not ओह a अच्छा 5 अच्छा, or a 6। मुझे मुझे लगा प्रिंट करना है अगर इक्वल टू 5 और 6 है। नहीं नहीं, वो इसमें थोड़ा चेंज, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें इसमें ना मल्टीपल कंडीशन है। एक मिनट, हाँ, एक सेकंड। अच्छा देखो इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है ना। ये कह रहा है राइट pseudocode that tell a user that the number they entered is not a 5 or a 6। यानी अगर यूजर 5 इनपुट करता है तो फिर गई, तो सॉरी 5 इनपुट करेगा तो 5 शो करेगा, 6 इनपुट करेगा 6 शो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नंबर इनपुट करेगा तो मैसेज आना चाहिए कि उसने 5 या 6 में से नंबर इनपुट नहीं किया। ठीक है, तो ये देखो सो डज नॉट इक्वल्स टू 5 और 6 आ जाएगा, तो फिर क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि प्रिंट नंबर डज नॉट इक्वल्स टू 5 और 6 एल्स प्रिंट नंबर इक्वल्स टू 5 और 6। ठीक है। तो हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल हमें एक ही चाहिए। ठीक है, एक ही नंबर इनपुट करना है, उसी को एवेल्यूएट करना है। हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया। ठीक है, इनपुट ले लिया, जी उसके बाद हम यहाँ पे अच्छा कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट के लिए होता है। सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए होता है। तो हम इफ सर नम वो वाले इक्वल यूज नहीं कर सकते, इसमें तीन तीन लाइनें होती हैं। 3 लाइनें किसमें होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। प्रोटो कोड में हम अच्छा ऐसे। प्रॉपरली यूज़ करते हैं ऐसे। हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ ऐसे ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, यहाँ ऐसे लेस देन जी सर, इसके लिए पता है जी सर, लेस पता है। देन इक्वल। ठीक है, यहाँ लेस देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है। बहरहाल यहाँ पे हम नंबर को कंपेयर करें, अगर यूज़र 5 इनपुट करता है, जैसे यहाँ पे वो 5 इनपुट करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उसको फिर वो क्या शो करेगा, प्रिंट योर इंटर नंबर इज 5। ठीक है, अब सेकेंड टाइम दैट हमने 6 को प्रिंट करवाना है। एल्स इफ नंबर इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें थोड़ी मल्टीपल कंडीशन आ रही है। तो अगर वो 6 इनपुट किया होगा तो यहाँ पे एवेल्यूएट करेगा, तो वो करेगा प्रिंट योर नंबर इंटर इज 6। ठीक है, इन दोनों में से एक यूजर या तो 5 इनपुट करेगा या 6 इनपुट करेगा। यहाँ पे फर्स्ट 6 इनपुट कर दिया, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अगर यूजर इसके अलावा कोई नंबर इनपुट करता है तो वो मैसेज आएगा जो वहाँ पे छोटे कोड में लिखा हुआ था कि इनवैलिड एल नंबर। हाँ एल्स प्रिंट योर नंबर इंटर नंबर इज इज नॉट नॉट अ 5 5। और 6। थोड़ा सा हम थोड़ा प्रोग्राम को अपना एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ठीक है,
सही है सर। क्लियर? जी सर। इसको राइट करना है तो राइट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर। सर हो गया। Yes, yeah. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब मल्टीपल इफ वाला आएगा थोड़ा। Um, no, yeah, because he was a girl guy. Yeah, I don't know why the triangle. The triangle, right? Triangle. हाँ भाई, इसको ट्राई करो। Number is between the word, write the word blue, the number between 10 and 20, write the word red, the number between 20 and 30, write the word green. If it is any other number, write the word that is not a correct color option. Okay. And I'm going to just
सर हो गया। ठीक है, सेंड करो। सर भेज रहा हूँ आपको। सर भेज दिया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। काफी हद तक तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये लाइन भी आपकी ठीक है। मैंने कलर नम के नंबर से वेरिएबल लिया हुआ है, आपने नंबर से लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर राइट प्लीज इंटर, अब ये यूजर गाइडेड मैसेज है, ठीक है। और उसके बाद हम कमांड दे देंगे रीड कलर नम, जहाँ पे आपने इनपुट लिया। और ये इफ कलर नम ग्रेटर देन 0 एंड कलर नम लेस देन 10। तो आपने क्या किया हुआ है, वेरिएबल हम 2 दफ़ा लिखेंगे ना। अच्छा लिखा था इफ नंबर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। हाँ, देखो तुमने यहाँ मिस्टेक की, तुमने लॉजिक बिल्कुल सही लगाई, लेकिन देखो यहाँ कलर नम ग्रेटर देन 0, दोबारा कलर नम आएगा। तुमने एंड के बाद लेस देन कर दिया, यानी तुमने हाँ समझ आ गया। तुमने यहाँ नंबर लिखा, हम्म। नंबर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन। 2 मिनट रुको। अच्छा, तो रेंज एंड जो होता है ना, ये रेंज के लिए होता है ना, ये एंड ऑपरेटर। जी सर समझ गया। तो उसके बाद दोबारा वेरिएबल लिखना जरूरी है कि किससे लेस है। जी। ठीक है। अच्छा, फिर राइट ब्लू, ठीक है। फिर आपने सेकंड कर एल से। अच्छा,
वैसे इफ कंडीशन भी चल सकती है, लेकिन एल्स इफ भी हम यूज करते हैं। एल्स इफ कलर नम ग्रेटर देन 10 एंड कलर नम लेस देन 20। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये राइट ब्लू आ गया, लेकिन ये जी, जो क्या था रेड आ गया। रेड आएगा फिर ग्रीन आएगा इसके हाँ बाद। बिल्कुल। तो इसी तरह ये थर्ड एल्स इफ आएगा, जी सेकंड एल्स इफ आएगा कलर नम ग्रेटर देन 20, जी कलर नम लेस देन 30। तो ये जी दोबारा ये इधर आएगा ग्रीन। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा, अच्छा दोबारा आखिर में आपने ना बोली कितना नंबर इज ग्रेटर देन 30। लॉजिक तो आपकी सही है, लेकिन हाँ अगर अगर तुम मल्टीपल इफ भी यूज करो तब भी आखिर में एल्स यूज करना हो, क्योंकि अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है, आखिर में इफ नहीं आएगा, एल्स आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? आप जी एल्स इफ यूज करो या मल्टीपल इफ यूज करो, लेकिन जो आखिरी कंडीशन होती है ना वो एल्स एल्स राइट किया जाता है। ठीक है, आपने आखिर में भी जी इफ द नंबर, अच्छा द नंबर नहीं होगी, अब यहाँ पे मिस्टेक है। इफ नंबर इज, आपने इज क्यों लिखा ग्रेटर देन 30, आपने दा भी लिख दिया उसके साथ इज भी, यानी आप पूरा वर्ड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में राइट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि आप इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी राइट करें ना, वहाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन जी यहाँ ठीक नहीं है। प्रोटोकॉल फॉर्म में फिर हम जी थोड़ा सा कंसाइज हो जाते हैं। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने आगे लिख दिया प्रिंट इट इज नॉट अ करेक्ट, तो इसको फिर डबल कोटेशन में राइट करो। ये जो मैसेज होता है इसको क्या होना चाहिए, ये डबल हाँ कोटेशन। डबल कोटेशन। ठीक है। अच्छा, हम जो आउटपुट के लिए राइट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और आउटपुट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी दोनों ये भी है। आखिरी कमांड जो है ना वो एल्स पे आती है। ठीक है, जब आपकी सारी कंडीशन खत्म हो जाए, जी सर मुझे। हाँ ये चीज़ ध्यान में रखना कि आखिरी हमेशा एल्स आएगी, चाहे मल्टीपल इफ यूज करो, एल्स इफ यूज करो, वट एवर, लेकिन आखिरी कमांड आपकी एल्स पे, आखिरी कंडीशन जो है एल्स होगी, क्योंकि जब सारी फॉल्स हो जाएंगे तो एल्स करेक्ट हो जाएगा। राइट नॉट अ करेक्ट कलर ऑफ, देखो ये मैंने डबल कोटेशन में लिख दिया क्योंकि पूरा मैसेज डिस्प्ले करना है ना। जी सर। तो इस तरह आपने इसको मतलब सही टेकअप सर। करना है। बाकी लॉजिक भी आपका सही है। जी ठीक है, तो थोड़ा सा जी आपको इसके जो सिंटैक्स है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो वो जी ग्रेजुअली सर। इम्प्रूव हो जाएगा साथ साथ। जी सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जी क्लास में हम पेपर 1 का चैप्टर 2 शुरू करेंगे। हमने जी फ्राइडे क्लास हाँ होगी। एक क्लास जो है हमने पेपर 1 के लिए रखी, जी जी क्योंकि वो काफ़ी 8 चैप्टर है ना, तो उसको कंप्लीट करना जी मुश्किल लेंथी हो जाएगा। चैप्टर लेंथी तो 2 होती है। क्लास हम पेपर 2 के साथ रखेंगे जी और एक क्लास पेपर 1 की रखेंगे। जी ठीक है। जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज हाफिज।